बोल चमार ठाकुरों के बाप हैं, बोल जय भीम। अगर यह शब्द कोई दलित ठाकुरों से कहे, अगर यह शब्द पूरे देश में कहीं भी किसी प्रशासनिक अधिकारी तक पहुंचे तो सोचिए देश में कितना कोहराम मच जाएगा। कथित ऊंची जात ठाकुर की भावनाओं को ठेस पहुंच जाएंगे। मध्य प्रदेश के भिंड से आज एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जो जातवादी सोच के कथित ऊंची जात वाले जातवादी गुंडों की संकीर्ण सोच को दर्शाता है। और धन्य है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की दलित हितैषी सरकार। मध्य प्रदेश में किस प्रकार से एक निहत्थे अकेले दलित युवा लड़के को कुछ कथित ऊंची जात वाले युवा जबरन जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं, उसे पीट पीट कर कहलवा रहे हैं कि बोल ठाकुर चमारों के बाप हैं। भाई साहब हाथ में कब कहने लगा जय श्री राम बोल। जय श्री राम। जय श्री राम। कहू अब ठाकुर तेरे बाप है। ठाकुर तेरे बाप है। ठाकुर नहीं हो कहू ठाकुर छोड़ो छोड़ो छोड़ो। नो कहू चमारन के बाप है ठाकुर। क्या है? चमारन के बाप है ठाकुर हैं? और रहेंगे कैसे रहेंगे? ठाकुर चमारन के बाप है। ठीक है। यह खबर तमाम मीडिया में तो गायब है ही, साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि खबर लिखे जाने तक इस घटना की FIR भी नहीं की गई है। इस प्रकार के वीडियो और तमाम घटनाएं सामने आने के बाद निश्चित तौर पर आपके और हमारे मन में भी कई सवाल पैदा होते हैं कि आखिर जातवादी गुंडों की इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है। आखिर यह जातवादी गुंडे इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देकर साबित क्या करना चाहते हैं। आखिर इस प्रकार की घटनाओं से दलित कैसे बच सकते हैं। आखिर ऐसी घटनाओं पर सरकार अंकुश क्यों नहीं लगाती है। तो साथ ही आपको बता दूं, इन जातवादी गुंडों को इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने के लिए ताकत सरकार की सह से आती है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि तमाम जाति उत्पीड़न की घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों के मामा फूफा जीजा मौसा कोई ना कोई किसी भी राजनीतिक पार्टी में जरूर होता है और उन्हीं राजनीतिक रिश्तेदारों की सह पर सुनियोजित तरीके से आने वाले चुनावों में वोटों का जाति ध्रुवीकरण करने के लिए खुद इन अपराधियों आरोपियों के रिश्तेदार नेता इन घटनाओं को अंजाम दिलाते हैं। इस बात को दलित समाज को समझने की जरूरत है, लेकिन ठीक इसके उल्टा पूरे देश के दलित खास करके चमार जात के लोग यह विमर्श करने में बिजी हैं कि मायावती सही या चंद्रशेखर रावण, बीजेपी दलितों की हितैषी या कांग्रेस। लेकिन मैं कहता हूं कि इन चमारों को, इन दलितों को यह बात क्यों समझ नहीं आती। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। न तो तुम्हारा भला बीजेपी कर सकती है न कांग्रेस। यह तुमसे सिर्फ वोट ले सकते हैं और एक बार वोट लेने के बाद पूरे 5 साल इसी प्रकार आपका खून चूसने का काम करते हैं। इन पार्टियों के नेता न जाने क्या क्या अनाप शनाप दलित आदिवासियों पर जाति उत्पीड़न करते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, बाप बनने की कोशिश करते हैं, पेशाब करते हैं, थूक चटवाते हैं। इन सभी घटनाओं के आरोपी कहीं ना कहीं दलित आदिवासी समाज के वह नेता भी हैं जो दिन रात सुबह शाम 24 घंटे 7 दिन बीजेपी कांग्रेस के नेताओं का गुणगान करते रहते हैं, चापलूसी करते हैं, उन्हें मसीहा बताते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस बीजेपी के इन गुलाम दलित आदिवासी नेताओं से जरा अपने नेताओं से पूछकर बताओ कि आखिर दलित आदिवासियों के जाति उत्पीड़न पर आप अंकुश क्यों नहीं लगा रहे हो। दिन प्रतिदिन नए नए तरह के जाति उत्पीड़न देखने के लिए क्यों मिल रहे हैं। यह क्या पूछेंगे, इनकी तो औकात ही नहीं है मुंह खोलने की। सिर्फ ये दलित आदिवासी नेता ऊंची जात वाले नेताओं की हमें याद दे सकते हैं। अभी इस घटना के सामने आने के बाद तमाम पार्टी और नेताओं द्वारा दलितों के माइंड में यह सेट करने की कोशिश की जाएगी कि जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, उनके तार कहीं ना कहीं सत्ता से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से जुड़े हुए नेताओं से जुड़े हैं। इसलिए कांग्रेस को सरकार में लाना जरूरी है, तभी अन्याय अत्याचार दलित आदिवासियों पर रुकेंगे। लेकिन यह दलित आदिवासी यह क्यों नहीं सोचते कि कहीं ऐसा तो नहीं दलित खास करके चमारों का वोट कांग्रेस को मिल नहीं रहा हो, इसलिए कांग्रेस के नेता ही षड्यंत्र करके इस प्रकार की घटना को अंजाम दिला रहे हों ताकि वोटों का जाति ध्रुवीकरण होकर इसका फायदा उन्हें आने वाले चुनावों में मिले। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि इतना तो कभी दलित सोचते ही नहीं है। यह तर्क तो आदिवासी कभी करते ही नहीं है। बस वह तो 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। खराब और ज़्यादा खराब में से अच्छे वाले नेता या पार्टी का ऑप्शन तो उनकी लिस्ट में होता ही नहीं है। अगर अभी भी दलित आदिवासी बीजेपी कांग्रेस के चुंगल से नहीं निकले, अब भी बीजेपी कांग्रेस के षड्यंत्र को नहीं समझे, इस प्रकार की घटना सामने आने के बाद आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यह बात दलित आदिवासियों को समझने की जरूरत है। मनवादी और सामंती ताकतों द्वारा हमेशा ही आपके दिमाग में
कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि अब पूरे देश भर में दलितों के दिमाग में बस यही बात गूंज रही है, मायावती सही या चंद्रशेखर रावण। भाइयों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, मायावती हो या चंद्रशेखर रावण, दोनों ही समाज के नेता हैं, दोनों ही दलित हैं, दोनों ही अपनी जगह पर सही हो सकते हैं। या देश के किसी भी व्यक्ति को संवैधानिक अधिकार है कि वह कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन बना सकता है, लेकिन देश की आम जनता, देश के दलित, देश के आदिवासी संविधान द्वारा दिए गए खुद के अधिकार को क्यों भूल जाते हैं? वोट के अधिकार को क्यों भूल जाते हैं? चाहे लाख संगठन हो, चाहे 1000 पार्टियां हो, तुम्हें तो अपने वोट के माध्यम से केवल एक को चुनना है। फिर इसमें फालतू का दिमाग क्यों लगा रहे हो कि कौन सही और कौन गलत? जब चुनाव आए, जिस भी दलित पार्टियों के नेता या प्रत्याशी के जीतने की ज्यादा संभावना हो, उसे ही आने वाले चुनाव में वोट दें, बात खत्म। वरना इस प्रकार की घटनाएं निरंतर आपके सामने आती ही रहेंगी। और साथ ही उन जातवादी गुंडों, उन्हें संरक्षण देने वाले नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि दलित आदिवासियों पर इस प्रकार का अन्याय अत्याचार करवाना बंद कर दें, अन्याय अत्याचार करना बंद कर दें, वरना वक्त आने पर दलित समाज बताएगा कि कौन बाप है और कौन बेटा। चाहे 1857 की क्रांति हो, जिना झलकारी बाई ने अंग्रेजों से लोहा लिया, चाहे संत रविदास की चेली मीराबाई हो, जिन्होंने संत रविदास को अपना गुरु माना, और गुरुओं का मान सम्मान बाप के समान ही होता है। अब समझे कौन बेटा और कौन बाप। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपना सुझाव हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने साथियों में शेयर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको मिल सके। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 22। नमस्कार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र।